जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा में। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने मातम्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे अपने हाथ से हिला डुलाकर उन दोनों ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से बोले, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्भाई लेते रहे, नेत्र उगाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उनकी ये नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्ध अवस्था कैसे दूर हो शौनक जी। इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा ये उद्योग निसंदेह सफल होगा। देव ऋषि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, ये नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इसका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूची कहते हैं, शौनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से साधन पूछने लगे। उनकी इस बात को सुनते तो सब थे, परंतु इसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। किसी ने उन्हें असाध्य बताया, कोई बोले इनका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टालकर वहां से चले गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब इनका कोई और उपाय क्या होगा। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। उसी समय उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, जय श्री राम।